मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं सुरक्षा चिन्ह। क्या है सुरक्षा चिन्ह? कहीं पर भी जाइएगा तो अलग अलग तरह का आपको साइन दिखने के लिए, बोर्ड देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप अगर रोड पर ट्रैवल करते हैं, रोड पर अलग अलग तरह का साइन दिया होता है, जैसे इधर घूमिए, यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर ये है। उसी तरह क्या होता है कि आप कहीं कार्य करते हैं, किसी जगह पर कार्य करते हैं, वहाँ भी अलग अलग तरह के मतलब कि साइन दिए हुए रहते हैं। साइन देना बहुत ही जरूरी होता है। उससे क्या होता है, उससे ये पता चलता है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर क्या क्या खतरे हैं, या मतलब किस तरह की वहाँ पर सुरक्षा है। ये सारा चीज आपका साइन में आ जाता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं हम निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह प्रोहिबिटिव साइन। निषेधात्मक चिन्ह का मतलब होता है जिसका वहां पर करना निषेध है, जिसको वहां पर आप नहीं कर सकते, वो काम को आप वहां पे नहीं कर सकते। जैसे लिखा हुआ भी है, यह चिन्ह गलत कार्यों के लिए मनाही का संकेत है। तो यह गलत कार्य जो होता है उसको मना करता है। जैसे कि आप कहीं पर गए हैं, इसका देखिए क्या होता है, साइन किस तरह का होता है। इसका आकार गोल होता है, इन चिन्हों में बॉर्डर तथा लाल रंग का क्रॉस बना होता है। उदाहरण के लिए धूम्रपान ना करना, आग ना जलाना आदि। जहां पर आप देख लीजिएगा कि एक आपका बॉर्डर बना हुआ है, मतलब गोल बना हुआ, उसको कट किया हुआ है। ये कट करने का मतलब होता है, क्रॉस करने का मतलब होता है कि आप उसको वहां पर नहीं कर सकते, उसको वहां पर आप नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप किसी पेट्रोल पंप पर जाइए तो वहां पर लिखा हो पेट्रोल पंप हो गया आपका, मतलब जहाँ पटाखा सब बनता है वहां हो गया, पर जहाँ आग लगने की स्थिति किसी भी चिंगारी के थ्रू हो जाए वहां पर आपका धूम्रपान निषेध लिखा हुआ रहता है। धूम्रपान निषेध का मतलब होता है वहां पर आप मतलब किसी भी तरह का धूम्रपान ये वो नहीं कर सकते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, वहां पर उस एक धूम्रपान के कारण आग लग सकती है। आग लगने के कारण पूरा का पूरा वहां पर दुर्घटनाग्रस्त स्थल हो सकता है वो। ठीक, और भी होता है जैसे कि कहीं कहीं पर लिखा होता है कि यहाँ दौड़ना मना है, यहाँ दौड़ना मना है। इस जगह पर पानी से आग बुझाना मना है। तो देखिए पानी से बुझाने का मतलब क्या है, आप जहाँ इलेक्ट्रिक मतलब कि वर्कशॉप में जाइएगा वहां पर क्या होता है कि अगर आग लग भी जाए उसको पानी से नहीं बुझा सकते। पानी से बुझाने से क्या होता है वो और फैल जाता है, इसलिए वो सब जगह को पानी से नहीं बुझा सकते हैं। अगला आ जाता है आदेशात्मक चिन्ह। आदेशात्मक चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह का मतलब होता है मैंडेटरी साइन। आदेशात्मक वो आपको आदेश देता हो, जो साइन आपको आदेश देता हो उसको आदेशात्मक चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, कार्य करने से पूर्व तथा बाद में इन चिन्हों द्वारा आदेश दिया जाता है। इन चिन्हों द्वारा क्या दिया जाता है, आदेश दिया जाता है। इसका आकार गोलाकार होता है, इसकी पृष्ठभूमि नीले रंग की, मतलब पीछे का भाग नीले रंग का, बैकग्राउंड नीले रंग का, उस पर जो मतलब कि चिन्ह बना हुआ रहता है वो सफेद रंग का रहता है। ठीक, इसमें क्या क्या आपका आदेश आता है, जैसे कि चश्मा पहनना, हेलमेट पहनना, जूता पहनना, हेडफोन लगाना, हाथ धोना, ये सब चीज आता है। जैसे कि सबसे पहले आता है आंखों पर चश्मा लगाना। आंखों पर चश्मा लगाना कहाँ जरूरी है, जैसे कि हम कहीं पर वेल्डिंग का काम कर रहे हैं या ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं, वहां पर हमको चश्मा पहनना जरूरी हो जाता है। नहीं पहनेंगे तो उसका जो मतलब कि चिंगारी निकलता वो अगर मेरे आंख में चला जाए, ठीक, तो उससे क्या हो सकता है, हमारा आंख खराब हो सकता है। इसलिए वहां पर चश्मा पहनना जरूरी होता है। हाथ में ग्लव्स पहनना जरूरी होता है। इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं
क्या हो कि हमें शॉर्ट सर्किट ना लगे। ठीक, मुंह पर मास्क पहनना चाहिए। अगर वहां पर मतलब किसी भी तरह का मतलब कि आप ऐसा जगह काम कर रहे हैं जहां पर गंदी महक वक इस तरह की आती है तो वहां मास्क पहन के रखें, वो आपके स्वास्थ्य के लिए सही है। जूते पहन के रखिए। वर्कशॉप सब में जाते हैं तो वहां पर जूता जरूर पहने। जूता पहनने से क्या होता है, वो आपके पैर को सुरक्षित रखता है। ठीक, माथे पर हेलमेट पहने। हेलमेट पहनने से क्या होता है, वो आपके सर की सुरक्षा करता है। हेलमेट क्या होता है, हेलमेट हमेशा सर की सुरक्षा करता है। कहीं पर भी अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पर जाइए जहाँ बिल्डिंग बनती हो, ठीक, वहां पर भी आपका हेलमेट पहनना जरूरी रहता है। आप गाड़ी चलाते हैं तो वहां पर भी हेलमेट पहनना जरूरी रहता है। हाथ धोना, फिर उसके बाद क्या है, कानों में हेडफोन लगाना। कानों में हेडफोन लगाने का काम कहाँ होता है, जहाँ अधिक शोर शराबे वाले काम हो रहे हो वहां पर कानों में हेडफोन लगाना जरूरी होता है। नहीं लगाने से क्या हो सकता है, आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। इस तरह के चिन्ह आते हैं आपके आदेशात्मक में। एक तरह से बोले जो आपको आदेश दे रहा हो कि हमको यहाँ पर यही कार्य करना है, इसके लिए हमको ये सुरक्षा की जरूरत है, तो वो आपको आदेश दे रहा है। वो आदेश देता है तो उसको पालन कीजिए। वो आपकी सुरक्षा के लिए आदेश देता है, वो जरूरी हो जाता है। एक आता है सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह का मतलब जो आपको सूचना देता हो, जो आपको सूचना देता हो कि मेरा यहाँ पर ये यहाँ, जैसे हाईवे का बात किए, वहां पर लेफ्ट राइट आपको गड्ढा बताता है। वो सब क्या एक तरह से सूचना आपको देता है। यहाँ से आपको दाएं घूमना है, यहाँ से बाएं घूमना है, यहाँ पर से ओवर ब्रिज चालू है, यहाँ से यू टर्न है। वो आपको क्या एक सूचना देता है कि आगे ये हो सकता है। कहीं कहीं पर टोल प्लाजा रहता है, 1 किलोमीटर दूर तो पहले लिखा हुआ रहता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर प्लाजा है। या वो जो साइन रहता है जो आपको डिस्टेंस बताता है, वो भी एक तरह से क्या है, आपको क्या देता है, सूचना देता है। ठीक, सूचना में क्या, इन चिन्हों द्वारा सूचना संबंधी जानकारी दी जाती है। इसका आकार वर्गाकार होता है, मतलब कि स्क्वायर होता है। इसकी पृष्ठभूमि हरे रंग की तथा संकेत चिन्ह लाल सफेद रंग के होते हैं। ठीक, इसका मतलब कि देखने में कैसा लगता है, स्क्वायर टाइप का रहता है। ठीक, इसमें आपका क्या क्या आता है, जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा, पेयजल, पुरुष व महिला प्रसाधन। इसका क्या, प्राथमिक चिकित्सा दल, मतलब कि जो एम्बुलेंस सब होता है उसको कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा दल। ठीक, या कहीं पर इस तरह का आपको साइन दिख जाए, इसका मतलब होता है कि आगे या तो हॉस्पिटल है या तो क्लिनिक है। यहाँ पर आपका एक्सीडेंट हुआ तो आप जाके इलाज करवा सकते हैं। जहाँ पेयजल लिखा हो, पेयजल का मतलब होता है पीने का पानी, ये पीने का पानी है। पुरुष व महिला प्रसाधन, ये क्या होता है, जैसे कि आप कहीं पर जाते हैं तो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट दिए जाते हैं, तो उनको अलग अलग रूप से प्रसाधन करते हैं। तो वहां पर भी आपको साइन दिया होता है, एक में मेल का बना हुआ होता है, एक में फीमेल का बना हुआ होता है। इससे क्या समझते हैं, ये मेल जेंट्स टॉयलेट, ये लेडीज टॉयलेट है। ठीक, उसके बाद आता है चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन। वार्निंग साइन क्या होता है, इन चिन्हों द्वारा आने वाली चेतावनी दी जाती है। कोई भी चेतावनी दी जाती है, इससे चेतावनी क्या, आप इसको कार्य को यहाँ पर जाकर ये कार्य नहीं करेंगे, आपको ये दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। इसका आकार त्रिकोण होता है। इन चिन्हों की पृष्ठभूमि पीले रंग की होती है तथा बॉर्डर काले रंग का होता है। ठीक, इसमें क्या क्या आता है आपका चिन्ह, जैसे कि फायर, जहां पर आपका त्रिकोण में फायर बना हुआ है वहां पर क्या है, आग लगने की संभावना, इसलिए वहां नहीं जाए। ठीक, वहां बना हुआ है ये आग लगने की संभावना यहाँ हो सकती है, इसलिए यहाँ नहीं जाए। रिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यहाँ पर बिजली के झटके लगने की चांस है। टॉक्सिक हजार, यहाँ पर अलग अलग तरह के मतलब केमिकल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर नहीं जाएं। ठीक, ओवरहेड
हैजार्ड, ओवरहेड हैजार्ड का मतलब होता है कि अगर आपके बगल से कहीं पर से ओवरहेड लाइन गुजरी हो तो उसके आसपास ना जाए, उसे छूने की कोशिश ना करें, इस तरह का चिन्ह रहता है। ठीक, इसी तरह का आपका और भी चिन्ह रहता है। तो इससे समझ में कि चिन्ह कितना जरूरी होता है। चिन्ह नहीं रहेगा तो हमें क्या बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि कहीं हम गए, वहां पर चिन्ह देने से हो जाता है कि हमको कार्य करने में आसानी होती है कि हमको ये चीज नहीं छूना है, यहाँ पर ये सेफ्टी है, इसे पहनेंगे तो हमें सुरक्षा मिलेगी। हम कहीं जा रहे हैं तो हमें साइन मिल गया बोर्ड, तो उससे हमको डायरेक्शन का पता चल जाता है। ठीक, फिर हमको ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पर ये सब काम नहीं किए जा सकते हैं, नहीं करने चाहिए, जिससे कि दूसरे को तकलीफ हो सकती है। फिर तो चिन्ह समझ गए क्यों जरूरी होती है। चिन्ह सभी जगह पर जरूरी होती है। चिन्ह ही एक ऐसा है जो आपको सभी तरह की जानकारी दे देता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिखे, चिन्ह आपको सारा चीज का जानकारी दे देता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसके बाद होता है कि बेसिक फर्स्ट एड। इसके बाद आ जाता है बेसिक फर्स्ट एड। बेसिक फर्स्ट एड क्या होता है, जो आपको करना जरूरी रहता है। जैसे कि कोई भी दुर्घटना हुई हो तो उसमें क्या करें कि आगे वाले आदमी को हम कैसे सुरक्षित रख सकें, उसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, वो चीज आपका बेसिक फर्स्ट एड में आता है। जैसे कि कार्यशाला में कार्य करते समय जब दुर्घटना घटित हो जाती है तो किस पता नहीं रहता, और ना ही कार्यशाला में हर समय चिकित्सक उपलब्ध रहता है, और ना ही तुरंत अस्पताल ले जाया जा सकता है। ठीक, कोई भी दुर्घटना हो तो हम तुरंत ना तो डॉक्टर को बुला सकते हैं, ना ही हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। तो उसमें क्या जरूरी रहता है कि मेरे पास वैसा सामान रहे जिससे हम तुरंत इलाज कर सके, जिससे हम तुरंत इलाज कर सके। तो वो कौन कौन सा सामान है जिससे हम तुरंत इलाज कर सकते हैं। तो बेसिक फर्स्ट एड होता है आपका क्या क्या, बेसिक फर्स्ट एड। देखिए क्या क्या होता है, जैसे टीचिंग आयोडीन, दूसरा टीचिंग बैंडेज, डेटॉल, बर्नॉल, बैंडेज, रुई, सेफ्टी पिन, कच्चा प्लास्टर, कच्चा प्लास्टर, इसके बाद जाली वाला कपड़ा, जाली वाला कपड़ा, दर्द निवारक गोली, ठीक, ये सब चीज हमारा क्या होता है, बेसिक फर्स्ट एड है। ये सब चीज रहने से हमें आसानी होती है क्या चीज में, किसी का इलाज करने में। जैसे कि टीचिंग आयोडीन, टीचिंग बैंडेज की दवाई रहे, बैंडेज रहे, डेटॉल रहे, बर्नॉल, बैंडेज, रुई, सेफ्टी पिन, कच्चा प्लास्टर, जाली वाला कपड़ा, दर्द निवारक। ये आपको क्या कर सकता है कि कुछ देर के लिए, जब तक आपके पास चिकित्सक ना आ जाए या आप हॉस्पिटल ना चले जाए,
तो आपको तब तक ये सुरक्षित रखने के काम में आता है। इसीलिए सभी लोग अपने घर में ये सब चीज रखते हैं कि अगर कोई किसी को चोट लग जाए, ठीक, या कहीं कट जाए तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड देना चाहिए। फर्स्ट एड देने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाए, उसे डॉक्टर को दिखाएं, फिर जाके वो उनका इलाज करेंगे। तब तक के लिए आपका ये जो सामान रहता है ये आपका जरूरी रहता है आगे वाले इंसान को जीवित रखने के लिए, ठीक। तो बस आज के लिए क्लास यही हम रखते हैं। सभी को